30 से 35% हिस्सा ये हमें मिलता कहां से है? फैट यानी वसा से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वसा जो होती है ये ऊर्जा कैसा स्रोत है? प्राथमिक स्रोत मानते हैं, क्योंकि 1 ग्राम वसा से सेवन कितना मिलेगा? 9.2 किलो कैलोरी। और इसे क्या मानते हैं? द्वितीयक स्रोत। क्या मानेंगे? द्वितीयक स्रोत मानते हैं। क्यों मानेंगे? क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी। तो अब यहां पर 2 सवाल अभी तक आए हैं। कैसे आए हैं? पूछा गया कि ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। दूसरा सवाल आया कि दैनिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू क्या है? ज्यादा है। रीजन कि हम अपने दैनिक जीवन में केवल घी पीते हैं कि दाल चावल खाते हैं? भाई ज्यादा दाल चावल खाएंगे। क्या भाई? घी भी खा लेते हो? नहीं, अब इतना घी तो नहीं खाते हो, चेहरा नहीं तो लग रहा है घी वाला। चलिए, ये क्लियर हुआ? ठीक। अब ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मोनो, डाई और पॉली। मोनो जो होते हैं ये मुख्य तौर पर 2 होते हैं मेनली। एक होते हैं पेंटोज। क्या होंगे? और दूसरे होते हैं हेक्सोज। कौन से होंगे? हेक्सोज। पेंटोज में कार्बन की संख्या 5 और हेक्सोज में कार्बन की संख्या 6। क्लियर हुआ? डाई जो होते हैं ये 2 मोनो से मिलके बनते। किससे मिलते हैं? जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाएं तो बनता है डाई, और इनके बीच एक बंध बनता है, इसे बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और जब 10 से ज्यादा मोनो बन जाए, कितने? 10 प्लस मोनो मिल जाए और ये अनंत तक, कहां तक? इन्फिनिटिव तक हो जाए, तो ये क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड बनते हैं। मेनली तीनों से हमारे एग्जाम में सवाल बन सकता है। खास करके जो सवाल बना वो मोनो के हेक्सोज से बना है, पेंटोज से ज्यादातर सवाल नहीं आते हैं। तीनों तो बातें क्लियर हुई? मोनो, डाई और पॉली। डाई में 2 मोनो और पॉली में 10 से ज्यादा मोनो। ध्यान देना, ये जो मोनो और डाई है ये जल में घुल जाते हैं, लेकिन पॉली जो होते हैं वो जल में घुलने में बड़ी दिक्कत करते हैं। कुछ है जो घुलते हैं, बाकी सारे के सारे अघुलनशील होते हैं। ये ऊपर के दोनों स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन ये स्वाद में मीठे नहीं होते, मान के चलना ये बातें। अब अगर हम आपको मोनो के साथ बातचीत करें तो मोनो में कार्बन की संख्या से जोड़ा जाता है। तो कार्बन की संख्या अगर 6 है तो क्या होगा? वो हेक्सोज। और हेक्सोज के 3 बड़े एग्जाम्पल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ध्यान देना, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे ब्लड में कहां होगा? ब्लड में होता है। इसके हम अन्य नामों से भी इसे जानते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? इसे हम रक्त की शर्करा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे रक्त में पाया जाता है। दूसरा, इसे हम अंगूर की शर्करा कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहां होता है? अंगूर में होता है ना। मैक्सिमम वैल्यूएशन ग्लूकोज कहां होगी? अंगूर में होती है। इसके अलावा 2 बड़े नाम है आपको ग्लूकोज के आधार पर। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज, चूंकि जो जैसे देखा होगा ना ग्लूकोन डी खाते हैं हम लोग। रीजन डी का मतलब है, ग्लूकोन डी का मतलब डेक्सट्रोज, डेक्सा रोटेटरी और लेबोरोटेटरी। तो जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं वो कैसा होगा? डेक्सा। तो नाम क्या हो गया इसका? डेक्सट्रोज के तौर पर हो गया। एक और सवाल आपसे यहां से आ सकता है, वो ये हो सकता है कि ब्लड में इसकी मात्रा कितनी मानी जाती है। देखो, बहुत ज्यादा फैक्ट से हम बचाएंगे आपको, लेकिन कुछ फैक्ट आपको दिमाग में रखने होंगे। तो ध्यान देना, 80 से लेकर के 115 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सवाल पूछा गया है कि इसकी वैल्यूएशन किस में मापी जाती है? तो डेसीलीटर में। तो 80 से लेकर के 115 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की वैल्यूएशन है। ये एक आदर्श मात्रा होती है। कैसी मात्रा? यानी कि अगर हमें मधुमेह नहीं है, हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये वैल्यूएशन हमारे ब्लड में मिलेगी। अगर इस वैल्यूएशन से हम नीचे आ रहे हैं और ये वैल्यूएशन 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर चली गई, तो ये कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहलाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया के तौर पर जानते हैं। इसमें व्यक्ति बेहोश हो सकता है, यानी खून में मिठास गायब हो जाएगी। और जब खून में मिठास गायब हो जाएगी तो हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा की व्यापक कमी हो जाएगी।
अब ये वैल्यूएशन अगर ऊपर जा रही है मान के चलो और 240 प्लस चली गई तो ये कहलाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या कहलाएगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। और यही जो हाइपर ग्लाइसीमिया का मामला है, यही मामला आगे चल के मधुमेह क्या खड़ा करता है? मधुमेह या डायबिटिक स्थिति लाता है। तो 240 प्लस मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और ये अगर सप्ताह भर बना रहे और कई मर्तबा 300 तक पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति को हम क्या घोषित कर देंगे कि आपको अब मधुमेह हो गया है, जिसे हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं। हमारे आसपास आज के दौर में शुगर के मरीज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि उनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा मिल रहा है। तो हमने ये बात आपको बताई। अभी हमारा आपका जब नापेंगे तो कितना मिलेगा? 80 से 115, है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो डायबिटिक टाइप का व्यक्ति हो यहां पर? अच्छा, आपने नापा है क्या? हाँ, आजकल बच्चों को हो रहा है, छोटे छोटे, है ना, 10 साल के बच्चों तक का हो जा रहा है। तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि डायबिटीज हो गया आपको। भाई खूनवा में तो है ही, 115 सबके खून में है, और उसे बढ़ा दीजिए। एक दिन क्या करिए कि चाय के ऊपर जलेबी खाइए, जलेबी के ऊपर काला जाम, काला जाम के ऊपर चीनी फांकिए, ऐसा करके देखिए और 2-4-10 दिन कर डालिए। भगवान ऊपर से शक्ति मार देंगे आपके ऊपर, कहेंगे तथास्तु, ले जाओ। तो वो वाली कहानी ना करिए। यहां से एक सवाल बना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये वैल्यूएशन याद रहेगी ना, 80 से 115। सवाल पूछा है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर का, ठीक है। इसके बाद जो फ्रक्टोज वाला मामला है और गैलेक्टोज का मामला है, ध्यान देना। फ्रक्टोज दुनिया की सबसे मीठी, क्या है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। एक और खास बात इसकी यह है कि इसे फल की शर्करा कहते हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में अगर ये कहीं है तो कहां है? ये शहद में। कहां पर है? शहद में। इसे ज्यादा खाने से मोटापा भी होता है ना? तो अगर हम ज्यादा फल खा रहे हैं तो मोटापा के चांस बढ़ने के पूरे औसार होते हैं। एक और बात है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ये दूध में, कहां पर होगा? तो इसे हम दूध की शर्करा भी कहते हैं। बस ध्यान देना, यहां से जो सवाल बनेगा वो होगा दूध की सरल शर्करा। क्या पूछा जाएगा? हाँ, दूध में 2 तरह की शर्कराएं हैं, एक लैक्टोज और एक गैलेक्टोज। तो लैक्टोज सरल नहीं है, लेकिन गैलेक्टोज क्या है? सरल है। तो अगर बहुत ध्यान से सुनना उसको, जो एग्जाम में लिखा रहेगा, यदि पूछा जाए कि दूध की सरल शर्करा तो गैलेक्टोज, और दूध की शर्करा तो लैक्टोज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहां से इतने ही सवाल पूछे जाएंगे, बाकी कोई बात पूछी नहीं जाएगी। अब इसके बाद डाइसैकराइड तो अपना ये। अब ध्यान देना, डाइसैकराइड की 3 बड़े एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। एक होगा सुक्रोज, दूसरा होगा माल्टोज, और तीसरा होगा लैक्टोज। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे आपके लिए। हम उतनी ही बात करेंगे जितने से काम बने, ठीक है ना? सुक्रोज का जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, किसको मिला के? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। माल्टोज जो बनते हैं वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं से माल्टोज बनता है। और जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो हमें मिला ना अभी, गैलेक्टोज। तो ये 2 और 3 ऐसे हमारे पास डाइसैकराइड हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। बाकी हैं तो कई सारे, 10-20 के आसपास हैं, लेकिन 3 एग्जाम में खूब धूम धड़ाके से आते हैं। ये जो सुक्रोज है, अच्छा यहां पर मैं ये लिख दूं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, तो कोई दिक्कत? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार सवाल कठिन करने के चक्कर में वो डी लगा देंगे। तो डी लगाने का मतलब ह्यूमन के लिए क्या है? ये अच्छा है, गड़बड़ नहीं है। अगर यल लगा होगा तो क्या हो जाएगा? खराब। यल लगी हुई चीजें हम खा नहीं सकते क्योंकि लेबोरेटरी कैसी हैं? लेबोरेटरी हैं, और डेक्सा वाला ही हम सेवन कर पाएंगे। तो कई बार आपको ग्लूकोज की जगह क्या लिखा होगा? डी, या फ्रक्टोज जगह क्या लिखा होगा? डी। तो आप उसे गलत मत मानना, क्या मानना? सही ही है वो। ध्यान देना, सुक्रोज जो होते हैं ये ज्यादातर हमें मिलता कहां से है? चुकंदर से। कहां से मिलेगा? चुकंदर से। और दूसरा गन्ने के रस से, यहां से मिल जाएगा। और जो माल्टोज है ये हमें मिलता है अनाज से। अब खास करके जो जौ है ना,
वहां से मिला। बाकी आजकल जितने मोटे अनाज हैं, क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं, अभी G20 में सब आए थे, सबको हम ज्वार बाजरा कोदो सावा खिला के भेजे हैं, जितने भी आए थे ये सब आए उधर से, ब्रिटेन सब बड़े बड़े आदमी, तो मोदी जी ने सबके लिए वही सब बनवा दिया था, ज्वार बाजरा जो हम लोग नहीं खाते हैं, और खिला के भेज दिए, है ना। लोगों ने कहा हमारे यहाँ गाय खाती है, हाँ अच्छा ठीक है, बट उसी का वर्ष हम मना रहे हैं। उनको भेजा गया था ना, कि उनको दिखा, दिल्ली के आसपास लेके गए थे दिखाने की खेती कैसे होती है ज्वार बाजरा की। तो है बड़े लोगों के बड़े शौक, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमारे यहाँ तो ये सब गाय भैंस खाती हैं बट वो बड़े लोग हैं, हालांकि खाना चाहिए, हम लोग भी खाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, जो लैक्टोज है ये सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? मानव माता के दूध में। कहां पर? मानव माता के दूध में, दूसरा गाय के दूध में, और नंबर 3 पर भैंस। याद रखना, ये क्रम कई बार पूछा गया हुआ है। तो ये 3 ऐसे हमारे पास हैं जो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स होते हैं, और इनके मिक्सर जो होते हैं, मल्टोज का कितना हुआ? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, और सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहां से ये सवाल बनेगा। इसके बाद पॉलीसैकेराइड के कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, मैं एक एक करके सब पर बातचीत करूंगा। जैसे ध्यान देना,